माशाल्लाह इस बूट कैम्प की। और तकरीबन आज हमारा जो कल जो ढांचा हमने पढ़ा था, आज हम उस ढांचे को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था कि हमने कहा कि बॉडी कैसे बनाते हैं। अब उस बॉडी को के अंदर कहीं हमने गिराज बनाना है या कहीं हमने कुछ और काम करना है मज़ीद, या कोई किचन बनाना है या फिर हमें वॉशरूम बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे। तो ये उसी तरह, या हमने कहीं एसी लगाना है, तो ये तो ब्यूटिशियन कलर का ऐसा नहीं है ना, ये तो पार्ट है रूम का। तो इसी तरह हम आज उसको कवर करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आज की क्लास के बाद हम हमारी आज एचटीएमएल कंप्लीट हो जाएगी। आज के जो 4 लेक्चर हैं 40-40 मिनट के, इनमें हमारी एचटीएमएल कंप्लीट हो जाएगी। एचटीएमएल के अंदर कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि फिर हमने उसे जो हमें तकरीबन रह जाए, कुछ ऐसा नहीं रहेगा। कमी किस चीज़ की रहेगी फिर? प्रैक्टिस। आप लोग बताएं कि जिसने आपने मुझे कल कोड नहीं दिखाया, आपने भी नहीं दिखाया। आप लोगों की सजा होनी चाहिए। बकाया सब ने दिखाया मुझे, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग आपने भी नहीं दिखाया मुझे। जिस दिन जो भी प्रैक्टिस का कोड है वो दिखा के जाना है। जो भी क्लास है फौरन, जो 10 मिनट हम दरमियान में वक्फा करते हैं ना, ऑल दोस्त के ऑनलाइन वालों ने भी सबसे पहले वो साथ साथ करके वहीं भेज रहे थे। तो आप लोगों ने फौरन करके मुझे दिखाना है ताकि हम 10 मिनट में वो देख लें कि हमने अभी तक जो समझ में आ रहा है। क्योंकि जब तक हम वो उठाते नहीं है तो हमें वजन का अंदाज़ा नहीं होता, या हम दूध नहीं पीते तो हमें जायका का पता नहीं होता। तो जब हम उसको खुद करते हैं तो हमें पता होता, अच्छा। अब वो कल उनको डॉट ने महरम से मुजरिम बना दिया, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। अब वो बोलने लगे कि सर मैं सिर्फ एक नुक्ता नहीं लगा रहा था। तो वो बाद में मुझे उनके जाहिर बात है कैसे लौट हो गया। ये क्या गलती कर रही थी आपके केस में, जब एक्सटेंशन गलत लगा रहे थे। अब यही चीज है और कुछ नहीं है। मैंने बताया कि कल जो आपने पढ़ा है, अमेजोन का एक स्ट्रक्चर आप खड़ा कर सकते हैं कल की नॉलेज के बाद, उसमें कुछ नहीं है। और आज के बाद तो आप पूरी एक वेबसाइट का जो ढांचा है वो तो आप अगर नहीं खड़ा करेंगे तो ये मेरी और हम सब की गलती होगी। तो हमने उसको बनाना है, ठीक है भाई। अच्छा, हमारा कोई याद है आप लोगों को कि कल का कहाँ तक हम पहुंचे थे? तो हम HTML में कमेंट्स किसी ने नहीं डाले, तो कमेंट्स को भी यूज कीजिएगा। अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो ऊपर आप लिख दीजिए पैराग्राफ स्टार्टिंग, और जहाँ पे खत्म हो रहा है तो आप एंड टैग के बाद आप लिख लें कि ये पैराग्राफ जो स्टार्ट हुआ था अब खत्म भी हो गया। तो आप इसे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अब मैं अगर आपको अभी कोड दिखा दूं तो आप परेशान हो जाएंगे। 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार का एक पैराग्राफ लिखा है हमने, कोड लिखा है। अब उस इतना बड़े कोड के दरमियान में से अभी तो आपको पता ही चल रहा है ना कि पता ही ये पैराग्राफ है, लेकिन अगर आपके पास 5 हज़ार पैराग्राफ होंगे तो आपको कैसे पता होगा? आप लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, आपको पता नहीं ये क्या चीज़ स्टार्ट हो रही है बार बार। जब तक आप, लेकिन अगर कमेंट्स होंगे आपने फौरन कहा अच्छा ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, आप जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट जो कल हमने किया था वो करके जरा देख लें कि इंस्पेक्ट एलिमेंट के बाद कितना कोड आ रहा होता है वहां पे, क्या होता है। यही तो HTML जो है, कुछ ऐसा नया नहीं है जो हम नहीं पढ़ रहे, वो सारा कुछ ही है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं RGB कलर। HTML के अंदर हम कलर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, RGB का क्या मतलब होता है? आपके पास जूम नहीं चल रहा लैपटॉप में? ये मोबाइल वाला सिस्टम आप जूम अब खत्म कर दिया जाए, क्योंकि लैपटॉप है ना, अगर नहीं है उस सूरत में तो ठीक है, लेकिन क्योंकि बहुत पीछे रह जाएंगे ना वो, बहुत सारी चीजें मोबाइल में हाईलाइट नहीं होती। सॉरी सर।
तो हम RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू तीन जो अहम कलरिंग है, और कलर हम कैसे देते हैं, कलर हम कैसे देते हैं, स्टाइल करके। और उसके बाद जो आपने कल पढ़ा था प्रॉपर्टी, कलर के अंदर हमारे पास एक है हेक्साडेसिमल कलर। थोड़ा सा हम इसको ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर डिसाइड। ठीक है भाई, हाई डिसिमल, हेक्साडेसिमल जिसे बोलते हैं, उसी में भी सेम सिंपल हम इसको अभी यूज करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। हाँ, वो थोड़ा सा ज्यादा जोर से बोल, मेरे ख्याल से। अच्छा, तो हम दो टीचिंग पार्ट टीचर है ना, सर भी मेरे साथ हैं, तो वहाँ आए। चलें, ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, उनका आधा घंटे का लेक्चर होता है, वो निकल जाएंगे। अगर आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा ना तो आप सवाल पूछें। हाँ, सवाल पूछें। और अगर फिर भी नहीं दे रहा तो फिर ये करें कि जूम जो है ना, जूम का हैंड फ्री लगा लें, वहां पे आवाज क्लियर आएगी। जूम से हैंड फ्री लगा लें तो वहां आवाज क्लियर आएगी, फिर भी मसला है। ठीक है, बस अब आज का मसला है, कल से हम अपनी जगह पे चले जाएंगे, खूब चिल्लाएंगे। हाँ, और वो कल आप लोगों ने देख लिया हम किस तरह यहाँ। हाँ, हाँ सब। हाँ, अरे आज देखा आपने, नहीं देखा ना, आप परसों वाली जमीन दिमाग में लेके बैठे हैं, आज नहीं देखा। तो यही सवाल है ना, आज देखते तो। अच्छा, अहम टॉपिक है कलर। कलर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझते हैं। उससे पहले जो अहम चीज है वो है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट ये होती है कि जब हमें एक तरह के बहुत सारे एटम दिखाने होते हैं। अब लिस्ट का एक तरह के बहुत सारे एटम हम कहाँ दिखा सकते हैं? होता है भाई, हम बहुत सारी जगहों पे। तो अगर हमने बहुत सारे एटम एक तरह के दिखाने हैं, उनकी सब प्रॉपर्टी और वो, तो वहां पे हम लिस्ट इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास लिस्ट जो है ना, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये आज ही वापस हम अमेजोन पे आ जाते हैं। आपको अमेजोन पे हमारे यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ सबसे ऊपर आप जाएंगे, डील, कस्टमर, रजिस्टर, गिफ्ट कार्ड और सेल। ये क्या है? ये क्या है? ये लिस्ट का इस्तेमाल है। तो जितने भी हम नेविगेशन बनाते हैं, पेजेस बनाते हैं, उनके अंदर पेजेस बनाते हैं, उनके अंदर पेजेस बनाते हैं, तो ये किस में बनते हैं? आवाज आ रही है आपको? एग्जैक्टली। अब थोड़ा सा उनका ख्याल करना, क्योंकि रूम उनका है, वरना हमें चिल्लाने में कुछ नहीं है। तो हम लिस्ट का इस्तेमाल वहां करते हैं। तो जितने भी हमारे पास पेजेस बनते हैं, नेविगेशन होती हैं, अब आप जरा यहाँ पे देख लीजिएगा। और अगर हम यहाँ पे सेम कुछ और खोलते हैं, सॉरी सर, अच्छा, हमने एक अमेजोन नहीं, हम जो भी रियलिटी कोई भी वेबसाइट हम उठा लेंगे और उसको हम कवर करेंगे। अब ये आप देख लें कि यहाँ पे कितने पेजेस बने हैं। और अगर मैंने सबसे पहले जिस सेल पे क्लिक किया है, वहां देखिए कुछ और खुल गया। और ये खुलते जा रहे हैं। आप थोड़ा सा देखिए, एक्सप्लोर कीजिएगा। अच्छा, इतना प्यारा नजर आ रहा है। फोकस यहाँ। ठीक है भाई। अब ये क्या चीज कहलाती है? लिस्ट। ठीक है। अब जरा इसका हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि ये मन है क्या असल में। जरा हम उसको तो देख लें। हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती है। कितने टाइप की? दो तरह की। एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। अब्दुलरहमान साहब, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। और अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है। अब उसमें, अब हम कहें कि ये अल्फा, हम कुछ चीज अगर सॉर्ट करते हैं, जब हम कुछ चीज
उसको इंडेक्सिंग करते हैं, तो हम ऐसा तो नहीं करते कि दरमियान में रैंडमली हमने नंबर डाल दिया और 8 आ गया, फिर 10 आ गया, 12 और इस तरह। ठीक है, हम क्या करते हैं वहां पे 1 2 3 4 से तरतीब से इंडेक्सिंग ले जाते हैं। और जो भी किताब होती है, जो भी बुक्स है, इवन के हमारे पास जो नोट्स हैं, इनके भी जितने भी हैं वो क्या है, तरतीब से हैं, पेज नंबर 1 2 3 4 5। तो ये क्या चीज हो गई, ऑर्डरली, ऑर्डर ऑर्डर वाइज। और जो अनऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, आमतौर पे हम निशान लगा देते हैं। कोई भी चीज़ हम लिखते हुए वहां पे हम एक बस एक नुक्ता लगा देते हैं कि यहाँ से लाइन स्टार्ट, या एरो लगा देते हैं। तो ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होती है कि जिसमें हमें बाकायदा हमें उसको गिनना पड़ेगा कि अगर हमारे पास हंड्रेड्स अनऑर्डर लिस्ट हैं तो हमें उनको देखना पड़ेगा कि यार गिनना पड़ेगा। हम एकदम से देख के नहीं बता सकते कि भाई कितनी है, जब तक हम वेरीफाई नहीं होगी। लेकिन अगर उसमें ऑर्डर लिस्ट है तो वहाँ बाकायदा इंडेक्सिंग होगी। वहाँ हम लास्ट वाला इंडेक्स देखेंगे कि हाँ यार ये 100 है, हमें पूरे गिनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके थोड़े से हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूएल, थोड़ा सा रिपीट करें, यूएल, 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 एल आई, जी ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यूएल होता है, यूएल अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। उसके अंदर फिर हमारे पास एल आई मतलब लिस्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है, हम वापस आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। हमारे पास ये जो बैग है ना, बैग, ये बैग के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लगा हुआ है, यूएल लगा हुआ है, यूएल लगा हुआ है या एल आई लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक टैग लगा हुआ है, उसके अंदर हम कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जब भी हम, ये जो हमें आपको नजर आ रहा है ना कि लिस्ट के अंदर एल आई लगा हुआ है, एल आई की प्रॉपर्टी जो आपको नजर आ रही है कॉफी, ये यूएल की प्रॉपर्टी नहीं लगती। किसकी नहीं लगती, यूएल के अंदर या तो ऑर्डर लिस्ट होगी या अनऑर्डर लिस्ट होगी, ठीक है। लेकिन यूएल के अंदर ये यूएल जहां पे हम लगाते हैं तो वहां पे अगर हम लिस्ट के साथ नंबर भी लगाते हैं ना तो वो खुद ब खुद बुलेट्स में दिखा देता है। किस में दिखा देता है, बुलेट्स में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा कि लिस्ट अलाउ वेब डेवलपर टू ग्रुप अ सेट ऑफ रिलेटेड एटम्स इन अ लिस्ट। अब हमें एक, हमने ऊपर जिक्र किया है कि हमने एक पैराग्राफ लिखा, हमने एक हैशटैग लिखा है H1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर हमें हंड्रेड्स लिखने हैं तो हम कैसे लिखेंगे, लिस्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब यहाँ पे जिस तरह हमने जिक्र किया कि भाई इनको यहाँ पे एक पैराग्राफ तो नहीं चाहिए, नहीं इन्होंने कुछ चीज दिखानी है, इनको लिस्ट की सूरत में चाहिए। तो इन्होंने, अगर हम इसको जरा थोड़ा सा इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं ना, इंस्पेक्ट, अच्छा कोई भी चीज आपने वेब के ऊपर देखनी है, समझनी है, सबसे बेहतरीन तरीका उसके क्या है, इंस्पेक्ट एलिमेंट। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये जो क्लास के अंदर आ रहा है ना, इसको छोड़ दें। लेकिन सबसे पहले आपको यूएल नजर आ रहा है, यूएल, और यूएल के बाद फिर एल आई होता है। तो हमारे पास क्या चीज चेंज हुई, यूएल अनऑर्डर लिस्ट। और इसका जो दूसरा भाई है वो क्या है, ओ एल, क्या है, तला क्या है, ऑयल, ऑयल मतलब ऑर्डर लिस्ट, यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट। आपको नाम से आसान है। यूएल ऑयल के अंदर क्या आता है, एल आई। जहां पे यूएल लग गया तो उसका मतलब ये है कि अब आपके पास ऑर्डर लिस्ट है। और जहां पे यूएल लग गया तो उसका मतलब है कि आपके पास अनऑर्डर लिस्ट है। और जहां पे ऑयल लग गया इसका मतलब ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। दोनों के अंदर क्या चीज सेम है, एल आई। और एल आई क्या है, एल आई क्या है, HTML टैग है।
और ये आपके पास मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम चलते हैं अपनी वापस, तो ये आप देखें कि हमारे पास रियल टाइम में यूएल है और यूएल के अंदर बहुत सारी एलआई है, ठीक है। और हर एलआई के अंदर फिर अगर हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास उसका पूरा, उसके अंदर मजीद हमारे पास यहाँ पे लिंक भी लगे हुए हैं, उसके अंदर मजीद हमारे पास और भी यूएल लगे हुए हैं, एलआई लगे हुए हैं। और आखिर में अगर हम इसको खोलते जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास और मजीद एचटीएमएल के डिव टैग है। डिव टैग को हम आगे कवर कर रहे हैं क्या है। और मजीद अगर हम इसको खोलते जाते हैं तो हमारे पास फिर भी सारा जो गेम है इमेज लगा हुआ है आखिर में। और यहाँ पे हमारे पास ये आखिरी टैग में जो है ना एचरफ लगा हुआ है, उसके अंदर इमेज लगा हुआ है। तो यहाँ तक डिव के अलावा अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कि आपने जो नहीं पढ़ा। तो सिर्फ इसका जो स्ट्रक्चर है वो सारा यही है सिंपल। आपकी बॉडी के अंदर या तो वो क्या होगा, अगर एल होगा या यूएल होगा, कोई भी एचटीएमएल का टैग होगा। और टैग की लिस्ट रात को मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आप वो टैग याद कर लेते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन याद कर लेते हैं, आपके लिए एचटीएमएल कुछ मसला ही नहीं है। अब इससे ज़्यादा एचटीएमएल को पढ़ना, इससे ज़्यादा सर के कल नमाज क्या है, किताब देखी 5 मिनट के बाद मुझे बोलने लगे कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिस तरह लिखा हुआ तो समझ में नहीं आया। अब वहीं जब हमने डिसाइड किया तो हमें मालूम भी नहीं था कि हमने तकरीबन 3 घंटे हुए थे, उसमें हमने तकरीबन कुछ उसके 100 से ज्यादा पेजेस कवर कर लिए थे। वही चीज है, लेकिन किताब वाले जो पढ़ाने वाले हैं उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ाते हैं कि हम हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में भी ऐसा होता है। हमारे इंस्टीट्यूशन में भी मतलब ये है पढ़ाने का कि वो समझते हैं कि हम मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करेंगे और हम चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, तो ये है कि हम कहीं हम पढ़े लिखे हैं। तो मसला ये है कि हम अगर यही सारी चीज़ें किताब में पढ़ें और उस पर हम प्रैक्टिस करें तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम इसलिए मैं जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ लो, बकाया कोड सिंपल है, आपको कहीं से अब आपको काम करना है। आपने जब काम करना है तो आपने लिस्ट यहाँ से उठा ली, अब यहाँ से आप जाएं और उसको कॉपी कर लें, जो गुल अहमद के एडिटर में जाए और ये पूरी एचटीएमएल को आप कॉपी कर लें और अपने पास डाल लें, तो आपके पास ये चीज़ आ गई, आपके पास ये चीज़ आ गई। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम तो आप कैसे करेंगे। आज से पहले जिनका बैकग्राउंड एचटीएमएल सीएसएस है, उनके अलावा कोई बता सकता है कि उनका स्पेक्ट एलिमेंट का इतना पता था कि यार हम जो भी कुछ काम करते हैं हमारे पास वेब पे यहाँ पे मौजूद है। तो इस ये चीज़ें अब बहुत इसके साथ साथ अब हम जब आगे जाएंगे तो हमें स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं बल्कि हम उसका शॉर्टकट इतने याद कर लेंगे कि हम बहुत जल्दी, ये जो डेवलपर हम काम करते हैं, तो हमें तो प्रोजेक्ट का अगर हम एक एक चीज़ बैठ के लिखना शुरू कर देंगे तो हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी एक वेबसाइट बनाने में। तो वहाँ पे हम फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं। हम सीपी एक फार्मूला है, उसको इस्तेमाल करते हैं, कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट का मतलब ये होता है कि हम एक दफ़ा करना लाजमी है यार, समझ में नहीं आएगा, फिर उसको हम बार बार हम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और वो इतना यूज टू हो जाता है कि अब हमें डेली प्रैक्टिस में आ जब एक चीज़ एक दफ़ा आप कोई काम कर लेते ना, तो दोबारा फिर आपको ये आपके लिए बनाना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बस सिर्फ ये है कि हम आज की क्लास सीख लें, कल की ये इस वीक को हम पूरे गौर से पढ़ लें, तो हमारे पास इंशाल्लाह मंडे को हम इस तरह की वेबसाइट अगर नहीं बना सकते तो या तो मुझ में कमी है या आप लोगों की प्रैक्टिस में कमी है, या मैं पढ़ाने वाला सही नहीं हूँ तो आप लोगों को उस्ताद चेंज कर लेने चाहिए, या फिर आप हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही, क्योंकि मैंने तो इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट बनाई हैं, तो मैं तो बना सकता हूँ। वही चीज़ आपको सिखा रहा हूँ किस तरह हम बनाते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अच्छा, दूसरा जो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, प्रैक्टिस के साथ बताना, फौरन इन्फॉर्म करना कि सर ये मुझे बार बार बताएं, आपको रिप्लाई नहीं आएगा ना तो दूसरे दिन आ जाएगा, ठीक है। तो बेहतरीन जो मुझसे कम्युनिकेट करने का तरीका कार है वो व्हाट्सएप है, बेहतरीन तरीका। आप व्हाट्सएप पे स्क्रीन लें, वॉइस करें, टेक्स्ट करें। वॉइस थोड़ी देर से सुनते हैं, जब मूड होता है, तबीयत अच्छी होती है। टेक्स्ट जो है ना वो सोते सोते भी हम पढ़ लेते हैं। तो इतने तो पढ़े लिखे हम हो गए हैं कि अब वो टेक्स्ट आता है फौरन जो है ना
लेकिन वॉइस के लिए प्रेस करना पड़ता है, फिर उसको सुनना पड़ता है गौर से, अच्छा बोल क्या रहे हैं। तो टेक्स्ट अगर होगा तो ज्यादा जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीनशॉट लें या मोबाइल से तस्वीर लें और भेज दें। सर आप बताएं क्या करूं, जिस तरह इन्होंने किया है। और अगर लैपटॉप भी नहीं है तो कॉपी पेंसिल तो है, तो भाई उसमें पेपर लें और हर पेपर पे उस चीज को लिखें जो आपको बताया जा रहा है ना। कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो वहां पे नहीं लिखा जा सकता। और पढ़े लिखे आप सब लोग माशाल्लाह हम, तो वो आप कॉपी पे पहले लिखें। अब आपका सैटरडे को जब हम बिल लाए तो उसको पहले उसका ढांचा हम पेपर पे बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है ना उसको कन्वर्ट करेंगे कोड में। यहाँ पे आप पेपर पे बना लेंगे तो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर सारी चीजें समझ में आ गई। और उसके बाद हमने यहाँ पे बस टैप करना है और कुछ नहीं करना। तो इंशाल्लाह बेस्ट डेवलपर आप लोग बन जाएंगे, मुझे उम्मीद है। और मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ। कोई सिंपल वेबसाइट होती है, बहुत ही सिंपल, और मैं रोजाना एक वेबसाइट इंस्पेक्ट करने का ताकि हम समझें कि बनी कैसा है और उसे क्या करेंगे। सिंपल हो, इतनी कॉम्प्लिकेटेड जैसे नहीं आज, अब वो आज की क्लास के बाद तो होगा, लेकिन कल बिल्कुल बेसिक था ना। तो एक वेबसाइट आप ही साथ हम उसके सारे बहुत आ जाएगी किस तरह से क्या हम ये जो बिजली का बिल बनाएंगे ना, तो ये तो मतलब, ये मतलब यही है, बिजली का बिल बनाने का मतलब ये है कि ये हम हर आदमी अपने उस पर करेगा कि अच्छा मैंने ये बनाना है। तो ये बड़ा जबरदस्त एक मुझे जहन में डाला कि मैंने कहा कि यार बजाय इसके कि हम पहले में जो और क्लासेस थे उनमें मैं क्या करता था, मैं उनको वेबसाइट दे देता कि ये वेबसाइट की कॉपी बना लो। अब वो थोड़ा सा गूगल करते थे, वो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके पूरी वेब पेज को कॉपी करके और वो डाल देते थे। और वो स्क्रीनशॉट लेके भेज देते थे। मैं वाह 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 वाह, कोड भेजो। अब जब कोड भेजते थे ना, तो उसका इतना बेड़ा, आपको पैसे इस बात के नहीं मिल रहे कि आपको एचटीएमएल आती है, आपको इस बात के पैसे नहीं मिलते कि आपको सीएसएस आती है, आपको क्लाइंट की तरफ से इस बात के पैसे नहीं मिलते कि आपको जावास्क्रिप्ट पाइथन आती है, या आपको इसके जरिए से कोडिंग आती है। आपको पैसे जो मिलते हैं वो इस बात के मिलते हैं कि कितना क्लीन कोड लिखा, कितना कम कोड लिखा, और कितना बेहतरीन लिखा। जितना बेहतरीन होगा इतने ज्यादा पैसे। इसलिए हम जो फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, जो, क्योंकि जो जेंगो है, रिएक्ट है, उसमें बहुत कम कोड लिखा जाता है, इतने तो उसके पैसे ज्यादा है और दिन ब दिन बढ़ रहे हैं भाई। अबे फ्रंट एंड के डेवलपर के 3-4 लाख रुपए पाकिस्तान में लोग पे कर रहे हैं। मतलब कि आप ये बताएं कि उसमें है क्या, रिएक्ट में है क्या, यही तो है जो हम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उसके कोड लिखने का तरीका हम सीखेंगे। उसमें क्या होता है कि आपने ये जो डब्बा बनाया ना, ये, अच्छा ये आप देखिए। अब मैं जरा आपको यहाँ पे कुछ एक और वेबसाइट खोल के देता हूँ। मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? अच्छा ये अ, चल रही है, बन रही है अभी। मैं आपको यहाँ पे जो दिखाने का मतलब ये था, ये आप देखें, ये सारा जो बना है, ये सारा रिएक्ट में बना है। रिएक्ट, ये मैंने बनाई है। ये एक एक्सटेंशन है, रिएक्ट की एक्सटेंशन है, मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्त की जब ये हमारी तब की क्लास होगी तब मैं बताने चाह रहा था, लेकिन आप लोगों ने पूछ लिया। तो अच्छा, HTML वाली बात तो जो है ना, वो तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। जो HTML वाली है वो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, यहाँ से ये आपको नजर आ रहा है। लेकिन जहाँ पे जो दूसरी वेबसाइट है ना, तो वहाँ पे एक एक्सटेंशन है,
आपको अच्छा नजर आ रहा है? आप सही जगह बैठे, मुझे पता चल जाता है। रिलीज तो हुई थी यार। ये रिएक्ट अभी हुई है 2000, अरे 40 मिनट हो गए। ये 2013-14 के अवाइल में हुई है। बहुत recent। हाँ बहुत रिसेंट है, 2011 में तो बनी है, फेसबुक ने इम्प्लीमेंट की है। फेसबुक ने 2011 में इम्प्लीमेंट करके, और उसके बाद फिर आवाम के लिए जो ये रिलीज हुई है ना ओपन सोर्स, तो ये तब हुई है। अच्छा अभी आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड की है, और वही है रिएक्ट की, देखें। अब मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ, वो डिसेबल है, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे भी वो डिसेबल है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं इसमें जाके, अगर मैं इसको जाके रिएक्ट इसको चेक करता हूँ, तो वो मुझे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, तो वो यहाँ पे मुझे एक एक एलिमेंट मुझे बता रहा होता है। देखिए मैंने जो कोडिंग की है, क्या कोड लिखा है, वो सारा मुझे बता रहा है। हाँ, नहीं ये बहुत आसान है, घबराए नहीं, करना है सोचे बाद घबराना नहीं है। ये देखें, घबराएंगे तो कैसे अब करेंगे। ये, अगर इसका मैं आपको इंशाल्लाह डेवलपमेंट कोड भी दिखाऊंगा। अब जब हम इसका डेवलपमेंट कोड देखेंगे, आपके अकल हैरान की, ये इस तरह काम होता है। एक चीज लिखो, एक दफा लिखो। अब ये जो चीजें मार्केट में कंपोनेंट, ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर कहलाता है। तो इसका फायदा ये होता है कि आप कम कोड लिखते हैं, एक दफा लिखते हैं, उसको बार बार यूज करते हैं, तो उसके आपको हाईली पेड जो डेवलपर बहुत कम मिलते हैं। और जिसको ये आती है, तो उनके तो मतलब कि वो एक दफा, उनको यहाँ यहाँ मेरी आंखों के सामने, हमारे यहाँ से बच्चे पाकिस्तान से उठाए हैं, और लिंक्डइन पे अप्लाई किया ओवरनाइट, उनकी यहाँ से भाई हम जा रहे हैं तुर्की, तुर्की जहाँ हमारे यूरोप ममालिक भाई। तुर्की में इतने हमारे आपसे कम्युनिकेट करवाऊंगा, हमारे साथी एक साथ हम सैलानी में पढ़ते थे, वो वहाँ पे शान शान जिंदगी गुजार रहे हैं। अब यहाँ से आप रिमोटली, अगर हम लिंक्डइन पे जाते हैं, तो हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपको कहने का मतलब ये था कि हम इसको आज देखें। अब यहाँ पे हमारे पास जिसमें रिएक्ट इस्तेमाल नहीं हुई, वहाँ पे ये खुद ब खुद डिसेबल होता है बगैर क्लिक के हुए। देखिए ये डिसेबल होता है, जिसमें रिएक्ट इस्तेमाल होती है वहाँ पे इनेबल हो जाता है। चलें हम वापस आते हैं। हमारा तकरीबन, मुझे पता भी नहीं चल रहा हमारा सेशन तक कंप्लीट होने वाला है, तो हम बहुत आज स्लो जा रहे हैं। तो ये हमने समझ लिया, हमारे पास के कोई भी हमने एल आई और यू एल के अंदर, हमने एल आई लिखना होता है यू एल ओ एल के अंदर। यू एल ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ओ एल ऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर क्या आता है, एल आई आता है, ठीक है भाई। और यहाँ पे मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन दी छोड़ना और जी, दोनों में एल आई आता है, सिर्फ ऊपर वाली हेडिंग चेंज होती है, ठीक है। सिर्फ ऊपर वाला चेंज होता है, या तो ओ एल आएगा या यू एल आएगा, लेकिन दोनों के अंदर एल आई आता है, ठीक है भाई। ये डिस्क्रिप्शन वगैरह उसकी, वो आप पढ़ लें, यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो मेन चीज है वो टॉपिक में कवर करवा रहा हूँ ना। अच्छा इसके, अब ये मैंने यहाँ पे, अगर आप इसकी डिस्क देखें, डिस्क्रिप्शन वगैरह सेट वगैरह, तो वो यहाँ पे फाइनल है। अब थोड़ा सा ये अहम है, इस तरह ना हमारा जूम खत्म हो जाए। अच्छा हमारे जूम जैसी क्लास खत्म होगी ना, तो हम दोबारा इसी लिंक से एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा वक्फा नहीं करना, एनर्जी है अभी, तो एनर्जी है, तो हम ऐसे करेंगे कि हम ये जो नेक्स्ट 40 मिनट का सेशन खत्म होगा, तब हम 10 मिनट का वक्फा ले लेंगे। अभी फिलहाल हम इसको टॉपिक को समझ रहे हैं, बहुत अहम टॉपिक है। तो हमारे पास अब ये हमने यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, या तो वो सर्कल की सूरत में हमें चाहिए, ठीक है, ये तो कॉमन है सर्कल। ये किस पे होगा, ये किसके फंक्शन है, अनऑर्डर लिस्ट के होंगे, ऑर्डर लिस्ट पे थोड़ी होगा, ठीक है।
अनऑर्डर लिस्ट या तो हमें सर्कल की सूरत में चाहिए होगा, या हमें स्क्वायर की सूरत में चाहिए होगा, या नन की सूरत में चाहिए होगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल आप देख लें। ये आप लोगों ने अभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसमें आप लोगों ने ये चलाना है। ठीक है भाई, फिर हमने सर्कल का चलाना है, ये स्क्वायर का चलाना है, और ये अभी जब हम 10 मिनट का वक्फा करेंगे प्रैक्टिस। और ये आप लोगों को मैं कोड भी दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट में, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो बाद में समझने में। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आप लोगों से एक और जिक्र किया था कि यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे मेन है, वुमेन है, या फिर या यहाँ पे बैग हम ले लें, तो उसके अंदर हमारे पास और भी आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने एक तो डिफाइन कर ले, यहाँ पे पूरा यूएल आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा, मेरे साथ रिपीट आफ्टर मी। सबसे पहले क्या आएगा, यूएल, उसके अंदर क्या आ जाएगी, एल आई। ठीक है, या ओ एल आ जाएगा। उसके अंदर फिर हम नेस्टेड, नेस्टेड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर, ठीक है, ड्रॉप डाउन, जिसे हम कहते हैं ड्रॉप डाउन करो ना, तो बेसिकली वही ड्रॉप डाउन है। तो हम यहाँ पे उसके अंदर हम मजीद भी जो है ना वो लिख देते। देखिए हमने यहाँ पे यूएल लिखा, यूएल के अंदर एल आई लिखी, दूसरी एल आई लिखी, और उसके अंदर फिर मजीद हमने यूएल लिख दिया। लेकिन इस बात को ख्याल कीजिएगा कि अगर हम यहाँ पे यूएल लिखा है तो हम यहाँ पे भी यूएल लिख लें, या हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ऑयल लिख लें। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन है कि आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं। सर पूरी तो देखें भाई, ये देखो, ये एल आई शुरू हुई, यूएल, यूएल शुरू हुई, यहाँ पे यूएल क्लोज हुई। अच्छा, एल आई यहाँ, हाँ हाँ, क्लोज क्लोज नहीं हुआ, ये देखे ना सर, ये इसका क्यों नहीं हुआ। हमने एल आई के अंदर फिर यूएल लिखा है, उसकी एल, हाँ, एल आई के अंदर नेस्टेड कर रहे हैं ना। यूएल का नेस्टेड क्या है, एल आई है। एल आई के अंदर हमने दोबारा यूएल नेस्टेड किया, फिर जो एल आई आ रहा है वो यूएल का नेस्टेड आ रहा है। ठीक है, तो हमने याद रखना है कि हमारे पास कोई भी HTML टैग स्टार्ट होता है, क्या होता है, स्टार्ट होता है क्लोज। अच्छा, अभी आप लोगों को मैं थोड़ा रट्टा लगाने वाला हूँ। अच्छा, ये देखें आप, फिर हमारे पास ये बेहतरीन टैग्स आ गए हमारे पास। HTML लेस के अंदर जो आमतौर पे टैग इस्तेमाल होते हैं, यूएल, रिपीट आफ्टर मी, यूएल, यूएल, 3 उंगलियां पकड़ लें, यूएल, एल आई, ऑयल, यूएल, एल आई, ऑयल। बस ये कोई इसकी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही याद करना है, लेकिन ये कि बस याद करने के लिए हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऑयल, यूएल, फिर उसके बाद एल आई। डीएल वगैरह भी इसी के हिस्से है, डीटी ये आगे आ रहा है, इसको हम डिफाइन करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट मैंने ऊपर बता दिया आपको। हाँ, अभी मैंने आपसे जिक्र किया था ऊपर, अभी अभी हमने जिक्र किया था कि हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास सर्कल है, स्क्वायर होता है, डिस्क है, और उसके बाद हमारे पास नन भी है। लेकिन अब अगर आपका सवाल होना चाहिए था कि हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है। सर हम दोबारा शुरू कर रहे हैं।